बच्चों आइए हम एक डेरिवेशन देखते हैं। फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंसेज, टू लेंस आर थिन लेंसेज। यह इस तरह से आ जाता है, बोथ द थिन लेंसेज आर कॉन्वेक्स। ये L1 है, L2 है। इसकी जो ऑब्जेक्ट आपकी ये है, जब L1 से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसकी इमेज ये बनती है। जब L2 से इसको देखते हैं तो इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसकी फाइनल इमेज ये बन जाती है। फाइनल इमेज जो डिस्टेंस है वो V मानी है आपने, जो इमेज डिस्टेंस है वो आपकी V डैश है, और U डैश आपकी U आपका क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। C1 C2 आपका क्या है, ऑप्टिकल सेंटर्स। C1 C2 आपके ऑप्टिकल सेंटर है, ठीक। तो जब इस लेंस से इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इसकी इमेज ये बनती है, और इस लेंस के लिए L2 के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करती है, इसकी फाइनल इमेज आपकी आई पर बन जाती है। V डैश आपकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस है, ये आपकी डिस्टेंस जो है V है। U आपकी डिस्टेंस ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। इसका ये डेरिवेशन है बच्चों, बस दी थ्योरी लिखनी है आपको। लेट C1 C2 बी द ऑप्टिकल सेंटर्स ऑफ द टू थिन कॉन्वेक्स लेंसेज L1 and L2 held coaxially in contact with each other in air. Suppose that F1 and F2 are their focal length and O be the placed on the common principal axis at a distance O C1 आपने U माना, C1 I डैश आपने V डैश माना, C2 I आपने V माना है, और ये फाइनल इमेज डिस्टेंस है आपका। तो हम पहला फार्मूला लिखते हैं, लेंस फार्मूला फॉर L1 के लिए। लेंस फार्मूला हम जानते हैं बच्चों क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, ये हमें मालूम है। ये लेंस फार्मूला होता है, इसी के अकॉर्डिंग हमें करना है। तो इस लेंस के लिए लेना, तो इसकी लेंस की फोकल लेंथ जो बच्चों ली हमने F1 ली है, 1/f1 इज इक्वल टू 1/v डैश माइनस 1/u। 1/v डैश क्योंकि इसके लिए जो इमेज डिस्टेंस है वो v है, ये है, यहाँ से यहाँ तक v डैश है। तो ये फार्मूला हमने लिख दिया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इमेज डिस्टेंस। लेंस फार्मूला फॉर L2 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/v डैश इज इक्वल, सेकेंड इक्वेशन हमने मानी है। ये F2 L2 के लिए लिखा है ये हमने। इसकी फोकल लेंथ हमने मानी F2, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v, क्योंकि फाइनल इमेज v पर बन रही है, आई पर बन रही है, और डिस्टेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर और इमेज डिस्टेंस तो आपका क्या कहलाएगा, v कहलाएगा, और 1/v डैश ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है। ये हमने मानी सेकेंड इक्वेशन। अब बच्चों हमें क्या करना है, नाउ एडिंग द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमने दोनों को ऐड कर लिया। 1/f1 प्लस 1/f2 इस तरफ लिखा, 1/v डैश माइनस 1/u और प्लस 1/v माइनस 1/v डैश ये लिखा। दिस विल बी कैंसिल आउट, ये दोनों कैंसिल हो गए बच्चों। इसके बाद आपका फॉर्मूला आ गया 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। हम जानते हैं कि 1/v माइनस 1/u कितना होता है, 1/f होता है। तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है बच्चों। तो ये हमने यहाँ से ये वैल्यू इस जगह पुट कर दी, लेंस फार्मूला। तो फार्मूला हमारे क्या आ गया, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से हमने एलसीएम वगैरह लिया, F2 का मल्टीप्लाई F1 का मल्टीप्लाई, तो ये आ गया F2 F1 प्लस F2 अपॉन F1 F2, उसका रेसिप्रोकल करा F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2। अब हमने सपोज करा बच्चों कि ये n लेंसेज हैं, n लेंसेज आर इन कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो उसके लिए जो फोकल लेंथ बनेगी वो बनेगी n लेंसेज के लिए 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस एंड सो ऑन प्लस 1/fn। इसी तरीके से पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f होता है। तो P इज इक्वल टू P1 P2 प्लस P2 प्लस एंड सो ऑन Pn। ये आ गया बेटा, यहाँ तक आपको लिख कर आना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अभी हमने जो वीडियो बनाई थी उसमें हमने देखा था कि दोनों लेंस थिन लेंसेज थे। फिर हमने देखा एक लेंस आपका थिन है और दूसरा आपका थिक है, या फिर हमने कहा पहला लेंस आपका कॉन्वेक्स है, दूसरा लेंस हमारा कॉनकेव है। अब हम उसके ज़रा केसेस देख लेते हैं, कॉनकेव के इस फॉर्मूले पे केसेस देख लेते हैं। अगर पहला केस है, अगर हमने कहा कि F1 इज इक्वल टू F2 के, तो हमारा जो फाइनल फोकल लेंथ जो निकल कर आएगी वो इन्फिनिटी आएगी बेटा, ठीक है, ध्यान रखिएगा।
ठीक, तो हमारा जो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेज है वो काम कैसे कर रहा है, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट की तरह, बिहेव लाइक अ प्लेन ग्लास प्लेट। ठीक है बेटा, तो ऐसे ग्लास प्लेट की तरह बिहेव करेगा। बी वाला केस में बात कर लेते हैं। अगर हमने कहा इफ F1 इज़ ग्रेटर देन F2 है, तो F1 बड़ा है F2 से, तो हमें मालूम है तो नेगेटिव ही आएगा। तो हमारी जो फाइनल जो फोकल लेंथ जो निकल कर आएगी कॉम्बिनेशन फोकल लेंथ वो होगी नेगेटिव। ठीक है, तो नेगेटिव है तो फिर ये किस तरह से काम करेगा, बिहेव लाइक अ कॉनकेव लेंस, क्योंकि कॉनकेव लेंस की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है। ठीक, सी वाले केस में हम बात करते हैं इफ F1 आपका कैसा है बच्चों, F1 इज स्मॉलर देन F2, मतलब F2 आपका ग्रेटर देन हो गया है F1 से। तो यहाँ देखते हैं, हमें मालूम है कि हमारी जो फोकल लेंथ निकल कर आएगी कॉम्बिनेशन वो पॉजिटिव आएगी बेटा। तो बिहेव लाइक अ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, कॉन्वेक्स लेंस की तरह काम करेगा। अगर हमें कॉम्बिनेशन ऑफ फोकल लेंथ निकाली, मतलब इन्फिनिटी लेंस लगा दिए हैं थिन लेंसेज, तो उसके लिए क्या फॉर्मूला निकल कर आता है जो हमने पिछली वीडियो में देखा था। बस हम इसमें क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला आया था, मान लीजिए एन लेंस लगा दिए, एन लेंस के लिए ले रहा है, तो बस 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 डॉट 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 प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन 1/fn, ये ले लेते हैं, ये फॉर्मूला है। और पावर ऑफ लेंस के लिए भी इसी तरह से लिख लेंगे, P1 P2 डॉट 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 एंड सो ऑन Pn तक। ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं यहाँ तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।